Welcome dear friends, Laksha Camp Point Learning Platform where winning is a habit. Myself TC सैनी, फाउंडर ऑफ लक्ष्या कैंप पॉइंट दाता रामगढ़ सीकर। अब आज के लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लास्ट वाले लेक्चर में अपन डिस्कस कर चुके थे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव। अब यहाँ से जो आज लेक्चर स्टार्ट होगा, यहाँ से जो केमिकल रिएक्शंस है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन की, वो वाला पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। और सबसे पहला पॉइंट है इसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। स्टेप बाय स्टेप इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मीनिंग क्या है, किस टाइप से इस रिएक्शन का नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, क्या थीम है रिएक्शन की, वो अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले ये देखो अपन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ द हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। और आपको अच्छे से पता चाहे हेलो एल्केन हो हेलो एरिन हो, कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा, कार्बन हेलोजन बॉन्ड। मैं यहाँ पर ये कंसीडर करके चल रहा हूँ कि ये वाला जो कार्बन है इसकी 3 फर्दर वैकेंसीज है। यहाँ पर हाइड्रोजन भी कनेक्ट हो सकता है, अदरवाइज कोई एल्काइल ग्रुप भी कनेक्ट हो सकता है। यहाँ पर जो आपका अटैकिंग स्पीसीज होगी जिसको अपन रिएजेंट बोलते हैं, वो रिएजेंट होता है न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल से आपको मीनिंग क्या लेना है, कोई भी ऐसा रिएजेंट का पार्ट जिस पर नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग स्पीसीज होगी रिएजेंट की, उसी को आप क्या बोलोगे, न्यूक्लियोफाइल बोलोगे। जब ये न्यूक्लियोफाइल इस वाले अटैक करेगा इस वाले कार्बन पर, अब इसी वाले कार्बन पर अटैक क्यों कर रहा है, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में अपन डिस्कस कर चुके हैं कि जो हेलोजन का जो CX बॉन्ड है वो कौन से नेचर का होता है, पोलर नेचर का होता है। हेलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, सो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस बॉन्ड शिफ्ट टुवर्ड्स हेलोजन। हेलोजन गेट्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन गेट्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और आपको अच्छे से पता है कि केमिस्ट्री में कोई भी रिएक्शन हो उसमें जो पॉजिटिव पार्ट है कहाँ पर अटैक करता है, नेगेटिव पार्ट पर, और नेगेटिव वाला कहाँ पर अटैक करता है, पॉजिटिव पार्ट पर। तो ये न्यूक्लियोफाइल इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, मीनिंग यहाँ पर क्या, इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मैक्सिमम है। तो यहाँ पर ये नेगेटिव पार्ट कहाँ पर अटैक करेगा, उस जगह पर अटैक करेगा जहाँ पर इसको कौन सा पोल मिलेगा, पॉजिटिव पोल। और यहाँ पर आपको अच्छे से पता है कि कार्बन और हेलोजन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, तो इस वाले पर तो क्या जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस वाले पर क्या जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब होने क्या वाला है, यहाँ पर जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस वाले कार्बन पर, ये जो हेलोजन एटम है ये हैलाइड की फॉर्म में इस वाली रिएक्शन से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो देखिए जैसे ही रिमूव होता है क्या थीम बनेगी, ये कार्बन, इसकी फर्दर 3 वैलेंसीज, और जहां पर पहले CX बॉन्ड हुआ करता था वहां पर X को रिप्लेस करके कौन अटैच हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा। और मैंने अभी बोला जो ये हेलोजन एटम है कौन सी फॉर्म के अंदर रिमूव होगा, यहाँ से इन द फॉर्म ऑफ हैलाइड आयन। हैलाइड आयन का मीनिंग क्या है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेकर जाएगा, मीनिंग X पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। क्योंकि ये वाला बॉन्ड है कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से। जब भी इसकी मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है तो जब भी यहाँ से रिलीज होगा, यहाँ से डिपार्ट होगा, तो इस वाले कार्बन का एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी अपने साथ लेकर जाएगा। इसी कारण इस पर कौन सा चार्ज आया है, नेगेटिव चार्ज है। और न्यूक्लियोफाइल पर नेगेटिव था, कार्बन पर पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में किसका फॉर्मेशन हो गया, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। तो इस वाली रिएक्शन को अपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पर जो रिएक्शन स्टार्ट कौन कर रहा है, इनिशिएटिव कौन कर रहा है, इनिशिएट कौन कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल। और क्या कर रहा है, सब्स्टिट्यूट कर रहा है, किसको सब्स्टिट्यूट कर रहा है, हेलोजन एटम को सब्स्टिट्यूट कर रहा है कौन, न्यूक्लियोफाइल। इसीलिए अपन ने इसको क्या बोल दिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो क्या क्या पॉइंट बनते हैं इसके, स्टार्टिंग के 2 पॉइंट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल कहां पर अटैक कर रहा है, पार्शियल पॉजिटिव वाले कार्बन एटम पर। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा अपना, न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऑन द partial positive charge carbon atom, partial positive charge carbon atom and halogen atom departs as the halogen atom departs as हैलाइड आयन। हैलाइड एक्स नेगेटिव को क्या बोलते हो आप, हैलाइड, डिपार्ट्स एज हैलाइड आयन विच नॉन एज लिविंग ग्रुप। और जो ये आपका हेलोजन एटम है वो हैलाइड की फॉर्म में यहाँ से डिपार्ट कर रहा है, तो इस वाले हैलाइड फॉर्म को इस वाली रिएक्शन में अपन क्या बोल सकते हैं,
लिविंग ग्रुप, क्योंकि यहाँ पर ये वाला हेलोजन इस वाले जो सबस्ट्रेट है इसको क्या करके जा रहा है, लीव करके जा रहा है, तो ये क्या हो गया आपका लिविंग ग्रुप हो गया। सेकंड पॉइंट क्या आएगा, ये रिएक्शन को स्टार्ट कौन कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल स्टार्ट कर रहा है, इसलिए अपने कौन सा बोला, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, सेकंड पॉइंट इस वाली रिएक्शन का क्या हो जाएगा, दिस रिएक्शन इनिशिएटेड बाय न्यूक्लियोफाइल, मीनिंग इस वाली रिएक्शन को इनिशिएट कौन कर रहा है, इनिशिएशन कौन कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल। सो इट इज नॉन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो इट इज नॉन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इसी कारण आप इसको कौन सी रिएक्शन बोल रहे हो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन को स्टार्ट कौन कर रहा है, इनिशिएट कौन कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल। कहाँ पर अटैक कर रहा है, पार्शियल पॉजिटिव वाले कार्बन एटम पर अटैक कर रहा है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन एटम पर। हेलोजन है वो हैलाइड की फॉर्म में क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, एक्स नेगेटिव को क्या बोलेंगे, हैलाइड। और हैलाइड इस वाली रिएक्शन में क्या होता है आपका, लिविंग ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप है ये वाला, लिविंग ग्रुप। हेलोजन है वो हैलाइड की फॉर्म में यहाँ से लीव कर रहा है, इसको आप कौन सा ग्रुप बोलते हो, लिविंग ग्रुप बोलते हो। CX बॉन्ड का क्या हो गया, यहाँ पर क्लीवेज हो गया, और कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। तो यही किसकी थीम होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट देखते हैं इसको। अब देखो यहाँ पर जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसकी कैटेगरी देखेंगे अपन, कितने टाइप की कैटेगरी, ये तो बिल्कुल बेसिक था, इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अपन ने इसको बोला क्यों है। अब देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है इन हैलोजन डेरिवेटिव 2 टाइप की होती है, एक तो SN1 होती है, एक SN2 होती है। आज के इस लेक्चर में अपन इसको कंप्लीटली ब्रीफ के अंदर डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे SN1 रिएक्शन को। जो SN रिएक्शन है, कौन से कंपाउंड है वो SN1 रिएक्शन प्रोवाइड करेंगे, कौन सा सॉल्वेंट चाहिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, कितने स्टेप में कंप्लीट होती है, रिएक्टिविटी को कौन कौन से फैक्टर है वो अफेक्ट करेंगे। जो टोटल अपन देखेंगे आज का जो डिस्कशन, टोटल जो लेक्चर किस पर बेस्ड होगा, SN1 रिएक्शन पर। जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हैलोजन डेरिवेटिव आर 2 टाइप, फर्स्ट इज SN1 और सेकंड इज SN2 रिएक्शन। तो पहला देखेंगे अपन, पहला कौन सा देखेंगे, जो फर्स्ट टाइप है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, SN1 रिएक्शन। अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्या मीनिंग है यहाँ पर 1 का, क्या मीनिंग है S का, और क्या मीनिंग है N का। सबसे पहले ये तो आपको पता चल ही गया होगा कि N का मीनिंग तो न्यूक्लियोफिलिक हो गया, S का मीनिंग सब्स्टिट्यूशन हो गया, और 1 का मीनिंग क्या होगा, यूनिमोलिकुलर। क्लियर है, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। अब यहाँ पर इसके 6 पॉइंट है SN1 रिएक्शन के, पहले वो पॉइंट में एक साथ यहाँ पर राइट डाउन करूंगा, फिर डिस्कस करेंगे, और उसके बाद में इनके एग्जाम्पल लेकर इनकी ब्रीफ में स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखो SN1 रिएक्शन, तो सबसे पहला पॉइंट तो यही बनता है क्या, कि यहाँ पर SN1 है, इसका मीनिंग क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या बनेगा, SN1 स्टैंड्स फॉर, मीनिंग किसके लिए स्टैंड हो रहा है यहाँ पर, तो SN1 स्टैंड्स फॉर यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये ध्यान रखना आपका सबसे पहला पॉइंट तो यही आया इस वाली रिएक्शन में, क्या कि यहाँ पर जो SN1 है इसका मीनिंग क्या है, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकेंड बात आती है ये वाली जो आपकी SN1 रिएक्शन है, इसकी ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन या फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जो यहाँ पर 1, जैसे SN1 की बात कर रहा हूँ तो 1 आएगा, SN2 की बात किया तो कौन आ जाएगा 2। तो जो भी यहाँ पर 1 और 2 है ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। तो SN1 रिएक्शन का डायरेक्ट सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जो भी आपकी रिएक्शन हो रही है इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा 1, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 1। या अगर वहाँ यहाँ पर 1 है तो 1 फर्स्ट ऑर्डर बोलेंगे, यहाँ पर 2 है तो कौन सा ऑर्डर बोलेंगे, सेकंड ऑर्डर। इसको साथ में कैसे लिख सकता हूँ मैं, कौन सी काइनेटिक्स को फॉलो करता है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ये आपको ध्यान रखना है कि जो आपके SN1 रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है।
थर्ड पॉइंट बनेगा कितने स्टेप में कंप्लीट होती है। आपको ये ध्यान रखना है कि जो SN1 रिएक्शन है, 1 तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को, और आपके स्टेप की बात करते हैं तो कितने स्टेप इन्वॉल्व है इसमें, 2 स्टेप्स आर इन्वॉल्व, ये ध्यान रखना है, 2 स्टेप्स आर इन्वॉल्व। मीनिंग जो भी आपके SN1 रिएक्शन है कितने स्टेप में कंप्लीट होती है, 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वाला पॉइंट आएगा कि यहाँ पर जो भी आपके रिएक्शन जब प्रोसीड होगी उस वाली कंडीशन के अंदर या तो ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, अदरवाइज क्या बनेगा, इंटरमीडिएट बनेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी बात होती है ना SN1 रिएक्शन की, तो SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म में ऑलवेज किसका फॉर्मेशन होता है, आपके इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट कौन सा बनता है, कार्बोकेटाइन। तो यहाँ पर जो फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन। अब कार्बोकेटाइन का मीनिंग क्या है, जब भी कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होगा तो वहां पर 6 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आएगी, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। जब भी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है आप उसको क्या बोलते हो, कार्बोकेटाइन। तो इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन इज फॉर्म, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या आ जाएगा, अब आपको ध्यान रखना है कि ये जो भी SN1 रिएक्शन इसको कौन सा सॉल्वेंट फेवर करता है। तो 2 टाइप के सॉल्वेंट होते हैं, एक तो होता है आपका पोलर सॉल्वेंट, एक होता है आपका एप्रोटिक सॉल्वेंट, मीनिंग नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी SN1 रिएक्शन की बात आती है ना, कौन से सॉल्वेंट इसको फेवर करता है, इसको फेवर करता है आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या बनेगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर द रिएक्शन, फेवर द रिएक्शन। ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो भी आप सॉल्वेंट का यूज करना चाहोगे वो वाले सॉल्वेंट का नेचर कौन सा होना चाहिए, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के 1-2 एग्जांपल आप ध्यान रख लेना, कौन कौन से होते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। जैसे लिख देता हूँ मैं यहाँ पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। एक तो हो गया आपका वाटर मॉलिक्यूल, ये ध्यान रखना है, H2 हो गया। इसके अलावा होता है आपके मिथेनॉल, जिसको आप बोलते हो CH3OH। इसके अलावा आप यूज कर सकते हो इथेनॉल, मीनिंग C2H5OH। और आप यूज कर सकते हो फॉर्मिक एसिड, मेनली यही आता है, या तो वाटर होगा या अदरवाइज मिथेनॉल और इथेनॉल होगा। ये कौन से सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। क्लियर है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके 2 पॉइंट और है उसको डिस्कस करते हैं। अब देखेंगे तो इसका 5th पॉइंट है, यहाँ पर जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उससे रिलेटेड है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आपकी SN1 रिएक्शन होती है ना, इसमें जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है या डिसाइडिंग जो फैक्टर होगा वो कौन सा होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इंटरमीडिएट किसका फॉर्मेशन हो रहा है, कार्बोकेटाइन का। तो कार्बोकेटाइन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतनी क्या होगी, हाई होगी। तो जो 5th पॉइंट है जो यहाँ पर डिसाइडिंग फैक्टर से रिलेटेड है, और डिसाइडिंग फैक्टर में अपन को क्या देखना है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो ये देखिए 5th वाला स्टेटमेंट क्या बनेगा, डिसाइडिंग फैक्टर, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, SN1 रिएक्शन में जो आपका डिसाइडिंग फैक्टर है कौन सा होगा, डिसाइडिंग फैक्टर। डिसाइडिंग फैक्टर होगा आपका स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। मीनिंग कार्बोकेटाइन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी रेट ऑफ रिएक्शन टुवार्ड्स SN1 क्या होगी, उतनी ही मैक्सिमम होगी। लास्ट वाला पॉइंट बचता है रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो आपको ये ध्यान रखना है SN1 रिएक्शन है, इसका जो रिएक्टिविटी जो ऑर्डर आएगा उसमें क्या होगा, कौन सा सबसे मैक्सिमम रिएक्टिव होगा, जिसके जब भी आप इसका कार्बन और हेलोजन बॉन्ड का ब्रेकडाउन कराओगे तो वहां पर क्या बनेगा, आपका कार्बोकेटाइन बनेगा इंटरमीडिएट। तो बना कार्बोकेटाइन जितना मैक्सिमम स्टेबल होगा ना उसकी रिएक्टिविटी भी उतनी क्या होगी, मैक्सिमम। और आप अच्छे से जानते हो 11th क्लास में GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़कर आते हो, सबसे ज्यादा स्टेबलाइज करने वाला फैक्टर कौन है, एरोमेटिसिटी, उसके बाद में रेजोनेंस, उसके बाद में हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव इफेक्ट, फिर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। तो इन सभी का आपको जब इसके ऊपर अपने एक साथ अप्लाई करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पर, तो सबसे ज्यादा जो स्टेबलाइज करने वाली जो स्पीसीज आएगी ना वो वाली कौन सी होगी आपके पास, बेंजाइलिक हैलाइड। हमेशा ध्यान रखना जो बेंजाइलिक हैलाइड है उसकी रिएक्टिविटी टुवार्ड्स SN1 रिएक्शन क्या होने वाली है, मैक्सिमम। बेंजाइलिक के बाद में नंबर आएगा आपके एलाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर मैक्सिमम रिएक्टिव है बेंजाइलिक, उसके बाद में नंबर किसका आता है, एलाइलिक हैलाइड। और इसके बाद की बात करें तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड,
3 डिग्री के बाद में 2 डिग्री एल्किल हैलाइड और 2 डिग्री के बाद में 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। क्लियर है। तो ये जनरल पॉइंट है जो आपको SN1 रिएक्शन में ध्यान रखने। क्लियर है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करते हैं, किस टाइप से जो रिएक्शन है वो प्रोसीड होती है, कितने स्टेप है, जो भी आपने अभी तक थ्योरेटिकल पढ़ा है उसको अप्लाई करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं अब रिएक्शन की मैकेनिज्म। तो देखिए SN1 जो रिएक्शन है इसकी मैकेनिज्म बता रहा हूं मैं आपको। अभी तक जो आपने थ्योरेटिकली स्टडी किया है 2 स्टेप है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होता है, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनता है, तो वो कैसे बन रहा है, कब कब बनेगा, इसके बारे में अपन अब स्टडी करेंगे। क्लियर है। तो अब जो अपना नेक्स्ट वाला इसी के अंदर जो SN1 है इसके अंदर हेडिंग क्या हो जाएगी आपकी, रिएक्शन मैकेनिज्म। तो SN1 रिएक्शन है, मैकेनिज्म इसी का पॉइंट है। SN1 रिएक्शन है, इसी में अब अपन किसको डिस्कस करेंगे, मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे। आइए सबसे पहले एक एग्जांपल लेके चलते हैं सिंपल सा। ये लीजिए, मैंने एक एग्जांपल ले लिया जिसमें मैंने ये कंसीडर किया है ये वाला कार्बन 3 मिथाइल से अटैच है और यहाँ पर क्या हो गया आपका ब्रोमाइड है। क्लियर है। और यहाँ पर मैं न्यूक्लियोफाइल लेके चल रहा हूँ। न्यूक्लियोफाइल मैंने मान लिया कोई भी हाइड्रोक्साइड मीनिंग OH नेगेटिव चार्ज आ गया, मीनिंग किसकी तरह बिहेव करेगा, बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल। और जब भी ये रिएक्शन प्रोसीड होगी तो अभी मैंने आपको बताया होने क्या वाला है, हेलोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा हैलाइड की फॉर्म में, कौन, न्यूक्लियोफाइल। कौन से बॉन्ड का ब्रेकडाउन होगा, कार्बन हेलोजन बॉन्ड का ब्रेकडाउन हो जाएगा। किस बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, कार्बन और न्यूक्लियोफाइल का। तो यहाँ पर मेरे को पता है मेरा न्यूक्लियोफाइल क्या है, OH है, तो यहाँ पर ये तो एज इट रहेंगे, इनमें तो कोई चेंज होगा नहीं। जो आपका हेलोजन है वो यहाँ से रिमूव हो गया, किस फॉर्म में चला गया, ये हैलाइड, और यहाँ पर ब्रोमीन है तो किस फॉर्म में चला जाएगा, ब्रोमाइड, जिसको आप क्या बोलते हो, लिविंग ग्रुप। और यहाँ पर आकर कौन अटैच हो जाता है आपका, न्यूक्लियोफाइल। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर अटैक करता है, पार्शियल पॉजिटिव कार्बन पर। तो यहाँ पर क्या आ गया, OH आ गया। इसका नोमेनक्लेचर देखिए तो देखो कितने कार्बन है टोटल, 1 2 3 4 कार्बन को क्या बोलते हो आप, ब्यूटिल। ब्यूटिल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पर एक हाइड्रोजन होता तो क्या बोलता, ब्यूटेन। एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया तो क्या बन गया, ब्यूटिल। और ब्यूटिल के साथ क्या अटैच है, ब्रोमीन मीनिंग ब्रोमाइड। अब ये देखिए, अब ये जो ब्रोमाइड है जिस कार्बन से अटैच है, ये वाला कार्बन कितने फर्दर कार्बन से अटैच है, 1 2 3, मीनिंग इसका नेचर कौन सा है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री या 3 डिग्री। तो देखते ही पता चल गया कितना डिग्री है ये वाला, 3 डिग्री। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, टर्शरी। कितने कार्बन का, 4 कार्बन का, क्या हो गया, ब्यूटिल, टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। ये लीजिए टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। और यहाँ पर इस वाले OH को कौन सा ग्रुप बोलते हो, फंक्शनल ग्रुप कौन सा, ये वाला एल्कोहल। क्यों, क्योंकि ये OH है, sp3 कार्बन से अटैच है, तो ये एल्कोहल बोलूंगा। तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा आपके, टर्शरी ब्यूटिल एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब आपको यही सीखना है कि यहाँ पर ये वाली जो रिएक्शन है कितने स्टेप में कंप्लीट हो रही है। जो जो अपन अभी थ्योरी के अंदर लिख कर आ रही है वो यहाँ पर अप्लाई हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। क्लियर है। तो इस एग्जाम्पल को कंसीडर करेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एग्जाम्पल के साथ इसी एग्जाम्पल की कंप्लीट मैकेनिज्म अंडरस्टैंड करते हैं। अब देखिए सबसे पहला पॉइंट आपने क्या बोला था, यही रिएक्शन है। अब इसको डिटेल में स्टडी कर रही है। अभी आप बोल के आए हो कि SN1 रिएक्शन है वो कितने स्टेप में कंप्लीट होती है, 2 स्टेप में। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होता है, 1 होता है। क्लियर है। इंटरमीडिएट कौन सा बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है। तो ये रियल के अंदर हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये जो अपन को जो इन्फॉर्मेशन है कौन देता है, रिएक्शन मैकेनिज्म। मीनिंग जो रिएक्शन है किस पाथवे से क्या हो रही है, प्रोसीड हो रही है, किस टाइप से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, इसकी जो टोटल स्टडी करते हैं अपन किस में करते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म में। तो आइए स्टेप नंबर फर्स्ट वही वाली रिएक्शन है। एक बार वापिस से वो एग्जाम्पल में मेंशन कर देता हूँ, कौन सा एग्जाम्पल लेकर चले थे अपन, ये वाला एग्जाम्पल था जहाँ पर आपने बनाया था टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। इसकी रिएक्शन थी न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोक्साइड, और प्रोडक्ट में क्या बनाया था आपने, टर्शरी ब्यूटिल एल्कोहल का फॉर्मेशन किया था। ये लीजिए टर्शरी ब्यूटिल एल्कोहल, और साथ में हेलोजन हैलाइड की फॉर्म में लीव हो गया था, क्या बना दिया था आपने, Br नेगेटिव। अब यहाँ पर स्टेप नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, क्योंकि मैकेनिज्म देखनी आप बोल के आइयो SN1 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। तो स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है कि ये वाला जो कार्बन और हेलोजन बॉन्ड है ना,
ये वाला क्या होता है ब्रेकडाउन। अब ये ब्रेकडाउन भी क्यों हो रहा है, इसका रीजन समझो। मिथाइल 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 तीनों के इससे बल्कि ग्रुप है, तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये ब्रोमीन भी क्या होगा, रिपल्सन फील करेगा। साथ में कार्बन और ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या डिफरेंस है, बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन किस ओर आगे, ब्रोमीन की ओर। तो यहाँ पर रिपल्सन इंक्रीज होने के कारण जो ये CBr बॉन्ड है वो क्या हो जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है। अब आपको अच्छे से पता है यहाँ पर ये वाले बॉन्ड का फॉर्मेशन कितने इलेक्ट्रॉन से होता है, 2 इलेक्ट्रॉन से। तो इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ग्रेटर होने के कारण एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किसका लेकर चला गया, कार्बन का। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो नेगेटिव चार्ज आएगा, अगर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है तो कौन सा आता है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। कार्बन पर पॉजिटिव आ जाएगा और ब्रोमीन पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो ये जो कंप्लीट जो पिक्चर चल रही है यहाँ पर, ये एल्किल हैलाइड हो गया, ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, एल्कोहल का फॉर्मेशन करना और हेलोजन को हैलाइड की फॉर्म में यहाँ से अपन को क्या करना है, लीव करवाना है। तो पहली स्टेप में क्या होता है, पहली स्टेप में सबसे पहले देखो पिक्चर में कौन आता है, एल्काइल हैलाइड। तो यहाँ पर देखिए स्टेप फर्स्ट में क्या हो रहा है, CH3 और ये रहा ब्रोमीन। जो भी हेलोजन डेरिवेटिव है वो यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप है हमेशा माइंड में सेट करके रहेंगे कि क्या, कि जो SN1 रिएक्शन इसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है, स्लो स्टेप। और हमेशा ये ध्यान रखना आपको, कीप इट इन माइंड, क्या, स्लो स्टेप इज ऑलवेज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जो भी आपका स्लो स्टेप है वही आपको बताएगा कि जो रिएक्शन की रेट है वो किस किस पर डिपेंड कर रही है। तो हमेशा ये ध्यान रखेंगे क्या, जो फर्स्ट स्टेप है SN1 रिएक्शन का, पहली बात तो क्या होगा, कार्बन हेलोजन बॉन्ड का ब्रेकडाउन होगा। कार्बन पर पॉजिटिव मीनिंग कार्बोकेटायन बन जाएगा और हेलोजन किस फॉर्म में चला जाएगा, हैलाइड फॉर्म में। फर्स्ट स्टेप कैसा होता है, स्लो स्टेप है, और स्लो स्टेप होने के कारण कौन सा ये, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। थर्ड और क्या बोल सकते हो, ये कैसा स्टेप है, रिवर्सिबल, मीनिंग ये वाली रिएक्शन है फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकती है और साथ में आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन में भी प्रोसीड कर सकती है। किसका फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर देखिए ये लीजिए CH3 और CH3, ब्रोमीन यहाँ से इस वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी लेकर चला गया। कैसे, देखो एक बार इसको ध्यान से, ये वाला आपको पता है एक बॉन्ड का फॉर्मेशन 2 इलेक्ट्रॉन से, ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव देन कार्बन। तो ब्रोमीन क्या करेगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर यहाँ से क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन तो ब्रोमीन का खुद का था, लेकिन एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो कितना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, 1। तो मीनिंग यहाँ पर तो क्या बन जाएगा आपका Br नेगेटिव। और देखो एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी किस पर हो गई, कार्बन पर, क्योंकि कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन लेकर चला गया। कार्बन का कितना इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, 1 की। तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, इस वाले कार्बन पर चार्ज आ जाएगा आपके पॉजिटिव। ये कार्बन और कार्बन पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। अभी मैंने बोला कि जो जब भी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है आप उसको क्या बोलते हो, कार्बोकेटाइन। तो यहाँ पर फॉर्मेशन किसका हो गया, कार्बोकेटाइन। और मैंने बोला है कि यहाँ पर इंटरमीडिएट का फॉर्म है ये, इंटरमीडियम का रोल यहाँ पर प्रोवाइड करवाएगा। तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया इंटरमीडिएट। IM का मीनिंग क्या है, इंटरमीडिएट। अब देखो आपको क्या क्या चेंजेस यहाँ पर ऑब्जर्व हो रही है। सबसे पहले जो आपका हेलोजन डेरिवेटिव है टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, इस वाले अगर मैं कार्बन की बात करूँ तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, प्रीवियस लेक्चर में अपन डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी कार्बन है 4 सिग्मा बॉन्ड बनाता है sp3, 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है तो कौन सा आता है, sp2। अगर 2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है तो कौन सा आता है, sp। यहाँ पर देखो कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4, मीनिंग इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। और हाइब्रिडाइजेशन में आप पढ़ चुके हैं कि जब भी sp3 होता है तो इसकी जियोमेट्री और शेप कैसी होती है, टेट्राहेड्रल होती है। अब यहाँ पर आइए जो इंटरमीडिएट बन रहा है, इंटरमीडिएट कौन सा बना है, कार्बोकेटाइन। तो इस वाले कार्बोकेटाइन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, कितने सिग्मा बॉन्ड है, तो यहाँ पर देखते पता चल गया मेरे को 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2। तो आपको ये पता चल गया कि जो कार्बोकेटाइन है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। और जिसमें भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है उसकी ज्योमेट्री और शेप कैसी होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। कैसी होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। तो यहाँ से क्या देख रहे हो आपके जो भी फर्स्ट स्टेप है रिएक्शन मैकेनिज्म का, कार्बन हेलोजन बॉन्ड का ब्रेकडाउन हो रहा है, हेलोजन हैलाइड की फॉर्म में चला गया, इसको लिविंग ग्रुप बोल रहा हूँ। जैसे ही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेकर गया इस पर तो नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, कार्बन पर कितने इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हुई, 1, तो क्या आ गया, पॉजिटिव। 4 सिग्मा बॉन्ड है तो sp3 की ज्योमेट्री कैसी होती है, टेट्राहेड्रल है। लेकिन जैसे ही इसका इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड का मीनिंग कौन सा आ गया, sp2। और sp2 वाला तो कौन सी स्ट्रक्चर होती है, ट्राइगोनल प्लेनर होती है। साथ में क्या ध्यान रखना, फर्स्ट स्टेप कैसा है, स्लो ने जो स्लो स्टेप होता है वही क्या होता है आपका, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और ये भी ध्यान रखना कि जो फर्स्ट स्टेप है कैसा, रिवर्स
रिवर्सिबल है, मीनिंग ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है, अदरवाइज बैकवर्ड डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है। ये हो गया आपका स्टेप नंबर फर्स्ट। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखते हैं यहां पर अपन स्टेप नंबर सेकंड। अब स्टेप नंबर सेकंड में क्या होने वाला है, जो स्टेप नंबर फर्स्ट है यहां से रिएक्शन स्टार्ट हो गया, मीनिंग जो इंटरमीडिएट है, और इंटरमीडिएट किसका फॉर्मेशन किया आपने, कार्बोकैटाइन का। तो कार्बोकैटाइन से अब रिएक्शन स्टार्ट करेंगे स्टेप नंबर 2 में। तो आइए डिस्कस करते स्टेप नंबर 2। तो यहां पर देखिए ये वही वाला एग्जांपल है, टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड वाला CH3, और यहां पर भी क्या है आपका CH3 है। क्लियर है। तो ये देखिए अब स्टेप नंबर 2 की बात करते हैं, स्टेप नंबर सेकंड। स्टेप नंबर सेकंड में क्या होगा, मैंने क्या बोला था, जहां से रिएक्शन आपके फर्स्ट स्टेप में जो क्या बना उसी से स्टार्ट होगी। तो फर्स्ट स्टेप में क्या बना था आपका इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट क्या था, कार्बोकैटाइन। ये लीजिए कार्बोकैटाइन मैंने वापिस से बना दिया CH3, और इधर भी क्या आ गया आपका CH3। इस वाले कार्बन पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। अब देखो यहां से ये वाला इसका तो यूज कर चुकी है अपन, इस वाले का तो फर्स्ट स्टेप में यूज हो गया, CBr बॉन्ड ब्रेकडाउन हो गया, Br नेगेटिव लिविंग ग्रुप हो गया, इंटरमीडिएट कार्बोकैटाइन का फॉर्मेशन हो गया। ये कैसा है, ट्राइगोनल प्लेनर है। क्यों, क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है इस वाले कार्बन का, sp2 है। sp2 है तो कैसा होगा ये, ट्राइगोनल प्लेनर। ये ध्यान रखना है, ट्राइगोनल प्लेनर होगा। क्लियर है। ये क्या आपका इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट कौन सा आपका, कार्बोकैटाइन। कार्बोकैटाइन को शॉर्ट में लिख सकते हो C पॉजिटिव। अब देखिए पिक्चर में कौन आएगा, अब सीन देखो कौन बनाएगा, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कौन है, OH नेगेटिव। तो अब यहाँ पर अटैक करने कौन आएगा, OH नेगेटिव। और आपको अच्छे से पता है ये सेकंड स्टेप कौन सा होगा, इरिवर्सिबल होगा। पहला वाला स्लो हो गया तो सेकंड वाला कौन सा होगा, फास्ट स्टेप होगा। क्लियर है। पहले तो बात क्या ध्यान रखनी, इरिवर्सिबल है, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं आएगा। सेकंड बात क्या है, ये वाली स्टेप कौन सी होगी, फास्ट स्टेप है। फास्ट स्टेप है, देखो यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव, दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो ये लीजिए यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3, इधर भी आपका CH3 आ गया, और यहाँ पर भी CH3, और यहाँ पर क्या आ गया, OH। किसका फॉर्मेशन कर दिया आपने, टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल का फॉर्मेशन कर दिया। तो इस टाइप से 2 स्टेप में कंप्लीट होती है आपके SN1 रिएक्शन। क्लियर है। तो यहाँ तक एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इससे इंपॉर्टेंट जो 2-3 पॉइंट है वो डिस्कस करते। अब देखिए यहाँ पर स्टेप नंबर 2 हो गया है। अब बात करते हैं अपन इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन वो किस पर डिपेंड करती है, जो स्लो स्टेप होता है ना उसी पर डिपेंड करती है। और अभी आप देख चुके हैं कि स्लो स्टेप कौन सा होता है SN1 रिएक्शन में, फर्स्ट स्टेप, जिसमें किसका फॉर्मेशन होता है, कार्बोकैटाइन का फॉर्मेशन होता है। और वहां पर आपने क्लियर देखा है कि वहां पर न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल ही नहीं है। मीनिंग क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, SN1 मैकेनिज्म के अंदर जो आपकी SN1 मैकेनिज्म है, अगर मैं इसके फर्स्ट स्टेप की बात करता हूँ, देखिए अंडरस्टैंड करवाता हूँ आपको। फर्स्ट स्टेप में ये सीन बन रहा था कुछ, ये कार्बन, ये CH3, ये CH3, और यहाँ पर क्या था आपका ब्रोमीन था। और यहाँ पर फर्स्ट स्टेप की बात की थी, कैसा था, रिवर्सिबल था। साथ में कैसा स्टेप था, स्लो। और स्लो वाला ऑलवेज क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। अब यहाँ से CBr मैंने बॉन्ड को ब्रेक डाउन किया था, क्या बनाया था, टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकैटाइन। डेफिशिएंसी 1 इलेक्ट्रॉन की हुई थी तो पॉजिटिव आ गया, और हेलोजन इसका कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया था, हेलाइड की फॉर्म में क्या बना दिया, ब्रोमाइड बना दिया। तो मेरे को एक बात देख रही है, बताइए कि जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है ये कौन से रिएक्टेंट पर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर रिएक्टेंट कौन सा है, केवल एल्किल हैलाइड। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल नहीं है। लेकिन जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, कितने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी, ओनली 1 रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी। और वो 1 रिएक्टेंट कौन सा आपका, हेलोजन डेरिवेटिव, मीनिंग कौन सा है, एल्किल हैलाइड है। क्लियर है। अगर इसको मैं कोई ग्रुप मान लूँ R, तो इसको कैसे लिख सकता हूँ, RBr हो गया, मीनिंग RX हो गया। तो आपको यहाँ पर ये समझना है, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, या फिर आप इसको बोल सकते हो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये क्या हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट है ना, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, कंसंट्रेशन को। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कंसंट्रेशन।
किसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, एल्किल हैलाइड की। तो यही लिखा है मैंने, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, क्योंकि आपको यहाँ से पता चल रहा है स्लो स्टेप ही कैसा होता है आरडीएस, और रेट डिटरमाइन के स्टेप के अंदर न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल नहीं है, मीनिंग यहाँ पर जो ये डिपेंड करेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अदरवाइज रेट ऑफ रिएक्शन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। क्लियर है? तो यहाँ से ध्यान रखना, अगर मैं इसको और आगे ओपन करना चाहूँ, जैसे ये वाला साइन आप हटाओगे यहाँ से, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट लेना पड़ेगा। कांस्टेंट मैंने क्या ले लिया के, और यहाँ पर वापिस से क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। ये किसका आ जाएगा वापिस से, रेट ऑफ रिएक्शन। ये ध्यान रखना आपको क्या, कि जो भी आपकी SN1 रिएक्शन होती है उसमें रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर क्या करती है, डिपेंड करती है, न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है। क्लियर है? तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। क्लियर है? अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं, 2 नोट है उनको डिस्कस करने के बाद में डायरेक्ट एग्जाम्पल इसके सोल्व करेंगे। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब आइए यहाँ पर 2 बातें और देखते हैं। यहाँ पर एक तो रेसिमिक मिक्सचर की बात होती है, और सेकंड वाला होता है कि कौन सा ऐसा रिएक्टेंट है जो मैक्सिमम आपके प्रोवाइड करवाएगा। एक ऑर्डर लिख कर आए थे अपन, बेंजाइलिक, एलाइलिक, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ऐसा क्यों है, यही वाले क्यों ज़्यादा आपकी रिएक्शन देते हैं, इसकी थीम को अंडरस्टैंड करते हैं। तो आइए सबसे पहले अपन देखते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवार्ड्स SN1 रिएक्शन। तो सबसे पहले देखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आरबीएससी और सीबीएसई एग्जाम में बहुत बार ये पूछा गया डायरेक्ट, क्या, बेंजाइलिक एंड एलाइलिक, ध्यान से देखना, बेंजाइलिक एंड एलाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक एंड एलाइलिक हैलाइड्स आर, बेंजाइलिक एंड एलाइलिक हैलाइड्स आर हाईली रिएक्टिव, हैलाइड्स आर हाईली रिएक्टिव टुवार्ड्स SN1 रिएक्शन, टुवार्ड्स SN1 रिएक्शन, मीनिंग जो भी SN1 रिएक्शन है उसके प्रति जो आपका बेंजाइलिक और एलाइलिक हैलाइड है वो क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। इसका रीजन क्या है, बिकॉज इंटरमीडिएट कार्बोकैटाइन, because intermediate carbocation of benzylic and allylic are stabilized by रेजोनेंस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी आपका एलाइलिक हो चाहे से बेंजाइलिक हो, ये इनके हैलाइड है वो SN1 रिएक्शन है उसके प्रति क्या होती है, हाईली रिएक्टिव, टुवार्ड्स हाईली रिएक्टिविटी शो करती है। इसका रीजन क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनेगा ना, अगर बेंजाइलिक एलाइल लिया तो बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बनेगा, एलाइलिक एलाइल लिया तो कौन सा बन जाएगा, आपके एलाइलिक कार्बोकेटाइन बन जाएगा। ये क्या होते हैं, स्टेबलाइज हो जाती है, और स्टेबलाइज किसके थ्रू होती है, बाई रेजोनेंस। अब देखते हैं किस टाइप से रेजोनेंस होता है। अगर एलाइलिक की बात करूँ तो एलाइलिक का मीनिंग क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2X, ये वाला कौन सी कैटेगरी है आपके, एलाइलिक एलाइड, डिस्कस कर चुके हैं अपन लेक्चर नंबर 1 में। अब आपको पता है कि जब भी SN1 रिएक्शन होगी फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, CX बॉन्ड का ब्रेक डाउन हो जाएगा, X पर नेगेटिव आता है, कार्बन पर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। ये कौन सा बनाया है मैंने यहाँ पर, ये मैंने यहाँ पर फॉर्म किया आपका एलाइलिक कार्बोकेटाइन, शॉर्ट में लिखा है C पॉजिटिव का मीनिंग क्या है, कार्बोकेटाइन। तो ये वाला एलाइलिक कार्बोकेटाइन है, किसके थ्रू स्टेबलाइज होगा, रेजोनेंस। तो देखिए रेजोनेंस को रिप्रेजेंट किससे कर दिया हमने, डबल हेडेड एरो से। अब देखिए क्या सीन क्रिएट होगा, यहाँ पर तो पॉजिटिव मीनिंग डेफिशिएंसी इलेक्ट्रॉन की, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, यहाँ पर रिच है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमेशा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का फ्लो है, इलेक्ट्रॉन रिच से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी की ओर क्या होता है, मूव करता है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, जब भी आप इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा इस वाले बॉन्ड पर। पहले यहाँ पर क्या था, सिंगल बॉन्ड, अब देखो यहाँ से स्ट्रक्चर क्या चेंज आएगी, CH2 लिख दिया, CH2 डबल बॉन्ड था, ये वाला बॉन्ड कहाँ पर शिफ्ट हो गया, यहाँ पर मीनिंग डबल किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल में। क्या लिख दिया मैंने, सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर पहले सिंगल बॉन्ड हुआ करता था, ये लीजिए CH, सिंगल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड में, और आगे क्या कनेक्टेड है, CH
2। अब एक बात आपको यहाँ से ध्यान रखना है, क्या जब भी कार्बन की वैलेंसी 4 हो जाए ना, उस वाली कंडीशन में कभी भी कार्बन के ऊपर ना ही तो आप पॉजिटिव चार्ज लगाएंगे ना ही नेगेटिव चार्ज। जहाँ पर कार्बन की वैलेंसी कम रह रही है, मीनिंग 4 वैलेंसी नहीं होकर 3 रह रही है, तो वहां पर कितना लगाओगे पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर देखो इस वाले कार्बन की कितनी वैलेंसी है, 2 हाइड्रोजन से 2 डबल बॉन्ड से 4 कंप्लीट है, कोई भी चार्ज डेवलप नहीं करूंगा। सेकंड वाला देखो, एक तो किससे कंप्लीट हो रही है, हाइड्रोजन से, डबल बॉन्ड इधर है, एक सिंगल बॉन्ड 2 3, एक हाइड्रोजन 4, इस पर भी कोई चार्ज डेवलप नहीं करूंगा। इस वाली कंडीशन को देखो कितनी वैलेंसी कंप्लीट हो रही है, एक तो सिंगल बॉन्ड आ गया, 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऑलवेज 1 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, तो 2 तो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो रही है, एक इस वाले सिंगल बॉन्ड से, टोटल वैलेंसी कितनी हो गई 3, होती है कितनी है 4, कितने की डेफिशिएंसी हो गई 1 की, तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो आपने क्या देखा कि जो एलाइलिक जो कार्बोकेटाइन है उसमें रेजोनेंस हो रहा है, और रेजोनेंस के थ्रू जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो रहा है, डीलोकेलाइज होकर क्या हो रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है। इसी टाइप से बेंजाइलिक जो कार्बोकेटाइन है उसकी स्ट्रक्चर बनाकर देखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इसका। अब नेक्स्ट वाले पॉइंट के अंदर ये तो बात होगी, इसी वाले पॉइंट को डिस्कस कर रहा हूं मैं, एलाइलिक कार्बोकेटाइन का डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वाला किसका डिस्कस करेंगे हम, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। तो आइए डिस्कस करते हैं बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन को, कि बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन वो किस टाइप से स्टेबलाइज होता है, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाकर देखनी है, तभी आप ये बोल पाओगे कि जो एलाइलिक और बेंजाइलिक जो आपके हैलाइड होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होती है टुवार्ड्स SN1 रिएक्शन। इसका रीजन क्या देना है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के थ्रू स्टेबलाइज होता है कौन, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन। बेंजाइलिक है तो बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बोल दूंगा, एलाइलिक है तो एलाइलिक कार्बोकेटाइन। तो आइए अब यहाँ पर बेंजाइलिक, अब आपको अच्छे से पता है जो आपका एलाइलिक होता है, सॉरी बेंजाइलिक होता है, उसमें ये स्ट्रक्चर होती है CH2X। बात किसकी कर रही है, SN1 रिएक्शन की, CX बॉन्ड का ब्रेक डाउन हो गया, CX बॉन्ड का, यहाँ पर कौन सा चार्ज आ गया पॉजिटिव। जैसे पॉजिटिव आया, ये वाली कौन सी स्पीसीज बन गई है मेरे पास, ये वाली स्पीसीज बन गई आपके बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। यहाँ पर भी रेजोनेंस है या नहीं है चेक कीजिए, देखिए रेजोनेंस चेक करने का, देखो यहाँ पर पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड क्या पॉसिबल है, रेजोनेंस पॉसिबल है। यहाँ पर पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड क्या पॉसिबल है, रेजोनेंस। और हमेशा ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर जाता है, डबल बॉन्ड में, क्योंकि ये तो पहले से डेफिशिएंट है, लेकिन ये वाला बॉन्ड मूव कहाँ करेगा, इस वाले बॉन्ड पर मूव करेगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को कैसे शो करते हो, डबल हेडेड एरो के थ्रू। क्या क्या चेंज हो रहा है तो बना दीजिए जो जो चेंज हो रहा है। ऊपर तो रिंग के ऊपर क्या अटैच है, CH2, ये वाला बॉन्ड एजिट है, ये लीजिए मैंने क्या बना दिया इसको एजिट। अब ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होकर इस वाले बॉन्ड पर चला गया, मीनिंग सिंगल बॉन्ड था किसमें कन्वर्ट हो गया डबल में, और ये डबल वाला किसमें कन्वर्ट हो गया सिंगल में। अब इस वाले कार्बन की तो वैलेंसी 4 कंप्लीट हो रही है, लेकिन जैसे ये वाले डबल बॉन्ड ने यहाँ पर मूवमेंट किया, इस वाले कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई 3 का मीनिंग एक डेफिशिएंसी आती है, क्या हो गया पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर मैं पॉजिटिव नेगेटिव डेवलप नहीं करूंगा क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी है, वो ऑलरेडी कितनी है 4, और जब भी 4 कंप्लीट होती है तो वहां पर अपन डबल और वहां पर अपन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप नहीं करते। नेक्स्ट वाली कंडीशन देखो, पॉजिटिव सिंगल डबल बॉन्ड, वापिस से किसकी कंडीशन आ गई है, रेजोनेंस की। डबल हेडेड एरो बना दीजिए और क्या क्या चेंज हो रहा है उसको कंसीडर कीजिए। अब की बार ये वाला बॉन्ड मूव होकर कहाँ पर आ गया, इस वाले बॉन्ड पर मूवमेंट कर गया, यहाँ पर सिंगल तो डबल में कन्वर्ट हो गया। पहले से क्या टेस्ट था आपका CH2 ग्रुप, ये वाला बॉन्ड क्या अनअफेक्टेड, और अब की बार डेफिशिएंसी कहाँ पर हुई, इस वाले कार्बन पर कौन सा चार्ज आ गया पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट देखो पॉजिटिव सिंगल डबल बॉन्ड, वापिस से किसकी कंडीशन आ गई रेजोनेटिंग की, तो बना दीजिए रेजोनेटिंग की स्ट्रक्चर, ये लीजिए। यहाँ पर तो क्या आपका डबल बॉन्ड CH2, ये डबल बॉन्ड, अब की बार क्या होगा, ये वाला डबल बॉन्ड मूव होकर इस वाले बॉन्ड पर मूव करेगा। सिंगल बॉन्ड तो किस में कन्वर्ट हो गया आपका डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पर क्या जनरेट हो गया पॉजिटिव चार्ज, और वापिस से ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर न्यू डबल बॉन्ड बन जाएगा, CH2 पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव, ये वाली स्ट्रक्चर आपको वापिस से ऑब्टेन हो जाएगी। तो ये किसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या देखने को मिल रहा है, पॉजिटिव चार्ज कभी तो CH2 पर है, कभी CH2 की ऑर्थो पर, कभी पैरा पर, कभी ऑर्थो पर, मीनिंग क्या हो रहा है डीलोकेलाइजेशन। और चार्ज जितना डीलोकेलाइज होता है ना उसकी स्टेबिलिटी उतनी क्या होती है मैक्सिमम होती है। तो इसीलिए अपन ने बोल दिया एलाइलिक और बेंजाइलिक दोनों में चार्ज का क्या हो रहा है डीलोकेलाइजेशन, किसके थ्रू रेजोनेंस के थ्रू। क्या हो जाएगा स्टेबल इंटरमीडिएट बनेगा कार्बोकेटाइन, और जहां पर स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है उसके SN1 रिएक्शन के टुवार्ड्स रिएक्टिविटी भी क्या होगी हाई होगी। अब अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि एलाइलिक और बेंजाइलिक का कंपैरिजन कीजिए, क्यों, क्योंकि एलाइलिक के अंदर भी क्या है रेजोनेंस,
बेंजाइलिक के अंदर भी क्या है, रेजोनेट, लेकिन दोनों में कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो वहां पर देखा था एलाइलिक में कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी थी 2, और आपके बेंजाइलिक में कितनी बन रही है 1 2 3 4। तो जहां पर जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी ना वो उतना ही ज्यादा क्या होगा आपका स्टेबल होगा। तो अगर आपसे दोनों का कंपैरिजन करवा ली कि बेंजाइलिक और एलाइलिक में कौन मोर रिएक्टिव है टुवार्ड्स SN1 रिएक्शन, तो किसको बोलोगे, बेंजाइलिक। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और एलाइलिक के केस में देख रहे हो कितनी बनी थी, केवल 2। जितना ज्यादा चार्ज का डीलोकेलाइज होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी क्या होगी, ग्रेटर होगी। क्लियर है यहाँ तक। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसी के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है वो इसकी रिएक्टिविटी से रिलेटेड है। आइए डिस्कस करते हैं इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर अपन पहले लिख चुके हैं। क्या, सबसे ज़्यादा बेंजाइलिक है, उसके बाद में एलाइलिक है, फिर 3 डिग्री है, फिर 2 डिग्री है। और ये वाला जो सवाल है ये वाला एवरग्रीन क्वेश्चन होता है आपके आरबीसी और सीबीएसई का। मीनिंग हर साल का पेपर आप देख लीजिए, हर साल के पेपर में SN1 रिएक्शन का ऑर्डर आपको जरूर मिलेगा। एग्जाम्पल प्रोवाइड करवाएगा कंपाउंड और बोल देगा इनको अरेंज कीजिए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन रिएक्टिविटी। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। लिख देता हूँ मैं, एरो का मीनिंग क्या है मेरा, इंक्रीजिंग ऑर्डर टुवार्ड्स SN1 रिएक्टिविटी, टुवार्ड्स SN1 रिएक्टिविटी। जो भी आपको कंपाउंड प्रोवाइड करवाएंगे उसमें आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है किसके, टुवार्ड्स SN1 रिएक्टिविटी। आइए सबसे पहला एग्जांपल डिस्कस करते हैं। ये लीजिए CH3Cl, इसको फर्स्ट बोल देता हूँ मैं। सेकंड जो इसी के अंदर एग्जांपल आपको मेंशन करा रखा है CH3 ये ब्रोमीन और इधर क्या आ गया हाइड्रोजन। इसी के अंदर थर्ड एग्जांपल CH3 और यहाँ पर आपको दे दिया क्लोरीन। क्लियर है, ये सेकंड हो गया, ये वाला कौन सा हो गया आपका, थर्ड हो गया। फोर्थ में मेंशन करा दिया आपको, ये लीजिए, और यहाँ पर आपको दे दिया ब्रोमीन। इसका मीनिंग समझ रही हो, बॉन्ड लाइन डायग्राम है ये वाला, बॉन्ड लाइन डायग्राम। CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 Br, मीनिंग कौन सा, ये वाला एलाइलिक है। और ये कौन सा हो गया आपके 4 नंबर का। और 5th नंबर पर एक और मेंशन कीजिए, ये लीजिए CH2 आयोडीन, ये कौन सा हो गया 5th नंबर। 6 वाला एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे आपके क्लियरिटी आ जाएगी एग्जाम्पल में। ये लीजिए आपके बेंजीन, इधर आपका CH, एक वापिस से मैंने फेनिल रिंग बना दी है और यहाँ पर मैंने लिख दिया Cl, इसको मैंने नंबर दे दिया 6। क्लियर है। अब आपसे सवाल में क्या पूछा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर टुवार्ड्स SN1 रिएक्टिविटी, किस टाइप से अप्रोच बनाओगे आप प्रॉब्लम पर। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना, सबसे मैक्सिमम रिएक्टिव कौन सा होता है, बेंजाइलिक होता है, फिर एलाइलिक, फिर 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो सबसे पहले तो आप कैटेगरी को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। और कैटेगरी है जो हैलोजन डेरिवेटिव की अपन लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस कर चुके। जिन लोगों ने नहीं देखा है, जिन स्टूडेंट ने लेक्चर, वो लेक्चर नंबर 1 जाकर देखिए और उसके बाद में ये आपके सोल्व हो पाएंगे। अगर आपको कैटेगरी आइडेंटिफिकेशन करना नहीं आया तो फिर आप रिएक्टिविटी का ऑर्डर यहाँ से डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखो ये वाला कौन सा CH3Cl, मीन जो हेलोजन कितने कार्बन, जिस कार्बन से अटैच है वो कितने कार्बन से अटैच है, 0 से। एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं 7, ये लीजिए CH3 CH2 और ये ले लिया मैंने Br, ये एग्जांपल नंबर हो गया आपके 7 वाला। तो यहाँ पर देखो ये कौन किसका एग्जाम्पल है, एल्किल हैलाइड। और एल्किल हैलाइड में भी कौन सा है, मैंने बताया था एल्किल हैलाइड भी फर्दर 3 टाइप के बताए थे, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और ये कौन सा होता है आपका सुपर 1 डिग्री। ये क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच, ये वाला कार्बन आगे किसी भी कार्बन से अटैच नहीं है, नहीं ये कौन सा है आपका सुपर 1 डिग्री है। कौन सा है, सुपर 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। ये वाला एल्किल हैलाइड कौन सा है, एक बार चेक कीजिए इसको, ये ब्रोमीन इस कार्बन से अटैच है। ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच है वो वाला कार्बन फर्दर कितने कार्बन से अटैच है, 1 और 2। ये वाला कौन सा एल्किल हैलाइड है आपके पास, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है। यहाँ पर चेक कीजिए क्लोरीन इस कार्बन से अटैच है, ये वाला कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है, 3 से। ये वाला कौन सा डिग्री हो गया आपका, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड हो गया। ये वाला कौन सा हो गया, ये वाला हो गया आपके एलाइलिक कैटेगरी का हो गया। यहाँ पर आइए, ये वाला कौन सी कैटेगरी का आपका, बेंजाइलिक कैटेगरी का हो गया। ये वाला भी कौन सी कैटेगरी का है, बेंजाइलिक कैटेगरी का। ये क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसने एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट किससे कर दिया, फेनिल से। तो यहाँ पर भी ये वाला किसका एग्जाम्पल है आपके
ये वाला भी बेंजाइलिक हैलाइड ही है। और यहाँ पर देखो ब्रोमीन इस कार्बन से अटैच है, ये वाला कार्बन फर्दर कितने कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है, 1 से। ये वाला कौन सा एल्किल हैलाइड होगा, ये वाला होगा आपके 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। सबसे पहला काम होता है जब भी रिएक्टिविटी का ऑर्डर आता है वो कैटेगरी आइडेंटिफिकेशन करना है। हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो वाला कार्बन कितने फर्दर कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड, उसी के बेस पर अपन क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। जैसे मान लीजिए 2 कार्बन से अटैच हुआ 2 डिग्री, ये हेलोजन इस कार्बन से अटैच है, ये वाला कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड 3, तो ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, ये 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, ये सुपर 1 डिग्री, एक 0 से अटैच है। ये तो अरे ये वाला कार्बन तो अटैच ही नहीं है, तो कौन सा हो गया, सुपर 1 डिग्री। यहाँ पर देखो हेलोजन इस वाले कार्बन से, ये वाला कार्बन 1 से अटैच है, तो क्या गया 1 डिग्री। ये वाली कौन सी होगी, एलाइलिक होगी। ये वाला बेंजाइलिक, ये भी क्या है बेंजाइलिक। क्यों, क्योंकि बेंजाइलिक में आप यही पढ़कर आए कि हेलोजन जिस कार्बन से अटैच होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, और sp3 वाला किससे अटैच होता है, एरोमेटिक सिस्टम से। तो ये एरोमेटिक सिस्टम है, ये भी क्या हो गया, एरोमेटिक सिस्टम हो गया। अब इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछा है तो मैं इसका आंसर लिखता हूं। एक बार वीडियो को पॉज करके आप इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। अब देखो मैं इसका आंसर बताता हूं। आंसर क्या आ जाएगा, आपने जो अभी अपने 6 पॉइंट डिस्कस किए थे एक बार खुद सोल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से सोल्व कीजिए कौन सा मैक्सिमम रिएक्टिव है। देखिए मैं बताता हूँ इसका आंसर। अभी आपने जो अपने लास्ट में डिस्कस किया था पॉइंट, उसमें सबसे मैक्सिमम रिएक्टिव कौन सा बोला था, बेंजाइलिक, फिर एलाइलिक, फिर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। अब यहाँ पर मेरे पास समस्या आ गई, क्या ये भी बेंजाइलिक है, ये भी बेंजाइलिक है, तो मैंने क्या फंडा बता रखा है, जिसमें जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्टेबल। अगर एक बेंजाइलिक आता है तो कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाकर आइए, 4। यहाँ पर कितना बनेगा, अरे ये क्लोरीन तो बाहर चला जाएगा पॉजिटिव, तो ये इसके रेस्पेक्ट में भी बेंजाइलिक, इसके रेस्पेक्ट में भी बेंजाइलिक, तो 2 के कारण कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, 8। कौन सा ज्यादा डीलोकलाइज होगा, ये वाला 6 वाला। तो सबसे मैक्सिमम जो रिएक्टिविटी, किसका ऑर्डर लिख रहा हूं मैं, रिएक्टिविटी टुवार्ड्स SN1 रिएक्शन, सबसे मैक्सिमम रिएक्टिव कौन सा होगा, 7 वाला, सॉरी 6 वाला। कौन सा एग्जाम्पल है, 6 वाला। तो मैक्सिमम रिएक्टिव तो कौन सा हो गया, आपके 6 वाला हो गया। क्लियर है। इसके बाद की बात करते हैं। अब देखो ये बेंजाइलिक, बेंजाइलिक के बाद में भी एक और बेंजाइलिक है, तो इसका नंबर आ गया, कौन सा हो गया, फिर 5th वाला एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद में देखिए बेंजाइलिक के बाद में कौन सी कैटेगरी आती है, एलाइलिक, ये एल्किल हैलाइड, ये एल्किल हैलाइड, ये एल्किल हैलाइड, ये एल्किल हैलाइड, लेकिन ये कौन सा एलाइलिक, मीनिंग इसका नंबर आएगा 4th का। तो ये लीजिए फिर कौन सा आ गया, 4 वाला आ गया। अब इसके बाद में कौन आता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, तो ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री, तो कौन सा आएगा फिर 3rd वाला, मीनिंग 3 डिग्री वाला आ गया। 3 डिग्री के बाद में कौन सा आएगा, 2 डिग्री, 2 डिग्री वाला कौन सा है, 2nd है। 2 डिग्री के बाद में किसका नंबर आता है, 1 डिग्री, 1 डिग्री वाला कौन सा है, 7 वाला एग्जाम्पल, तो ये लीजिए 7 वाला एग्जाम्पल है। और लिस्ट रिएक्टिव कौन सा होता है, सुपर 1 डिग्री, क्योंकि ये एक भी कार्बन से आगे अटैच नहीं है। कौन सा कार्बन, जो हेलोजन से अटैच है वो वाला कार्बन फर्दर किसी भी कार्बन से अटैच नहीं है, तो मीनिंग सबसे लिस्ट रिएक्टिव कौन सा होगा, 1st वाला। तो ये आपको आना चाहिए। ये किसका ऑर्डर लिखा आपने, रिएक्टिविटी टुवार्ड्स SN1 रिएक्शन का आपने रिएक्टिविटी ऑर्डर लिख दिया। डील करने का मेथड क्या है, डायरेक्ट कैटेगरी आइडेंटिफाई कीजिए, और जो मैंने ऑर्डर बनाया था अभी लास्ट वाले पॉइंट में, बेंजाइलिक, एलाइलिक, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, देन सुपर 1 डिग्री, इजीली सोल्व हो जाएगा। क्लियर है। एक सेकंड टाइप का और क्वेश्चन कैसे बना सकता है एग्जामिनर, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इसका। अब देखिए ये तो हो गया आपके फर्स्ट टाइप की प्रॉब्लम। कभी कभार क्या करता है एग्जामिनर है, थोड़ा सा इस एग्जाम्पल को कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। वो क्या बोलता है कि जो भी आप इतनी देर अपन जो भी यहाँ पर एग्जाम्पल में डायरेक्ट डील कर रहे थे, डील किससे कर रहे थे, स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन। अगर मान लीजिए एग्जामिनर ने कार्बोकैटायन सेम दे दिया, तो उस वाली कंडीशन में अपन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा मैक्सिमम रिएक्टिव है और कौन सा लेस रिएक्टिव है। तो आइए इसी वाले पॉइंट को अंडरस्टैंड करते। ये लीजिए क्वेश्चन की फॉर्म में इसको मैं अंडरस्टैंड कराऊंगा। एग्जाम्पल नंबर 2 लेकर चलते। अगर मान लीजिए आपको ये कंपाउंड उसने प्रोवाइड करवा दिए, एक तो ये दे दिया, सेकंड वाला ये देखिए CH3 CH, इधर भी CH3, और इधर क्या प्रोवाइड करवा दिया, ब्रोमीन प्रोवाइड करवा दिया, और थर्ड वाला ये एग्जाम्पल दे दिया आपको, ये लीजिए टर्सरी ब्यूटिल आयोडाइड। अब देखो इस वाले केस में अगर आप इसको सोल्व करने जाओगे, क्लोरीन को उठाओगे, कार्बोकैटायन कितना डिग्री बनेगा, 2 डिग्री। ब्रोमीन को उठाया, कार्बोकैटायन कितना बन गया, 2 डिग्री। और यहाँ पर आयोडीन को उठाया, कार्बोकैटायन कितना बन गया, 3 डिग्री। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी तो सबसे पहली बात तो किसकी हो जाएगी,
आपको अच्छे से पता है 3 डिग्री अल्किल हैलाइड मोस्ट रिएक्टिव, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। तो ये वाला कौन सा आपके पास है 3 डिग्री वाला, ये कौन सा आपके 2 डिग्री अल्किल हैलाइड, और ये भी कौन सा है 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। क्लियर है, ये भी 2 डिग्री है, ये वाला भी कौन सा आपके 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, और ये वाला कौन सा आपके 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। अब जिनको ये पता नहीं चल रहा है ना कौन सा 2 डिग्री और कौन सा 3 डिग्री है, वो लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 देखे हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन सीरीज का। क्लियर है, तो यहाँ पर मेरे को क्लियर पता चल गया रिएक्टिविटी में सबसे मैक्सिमम रिएक्टिव कौन सा होने वाला है 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। क्यों, यहाँ पर कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो यहाँ पर अगर मैं इसको नंबरिंग करना चाहूँ, इसको 1 बोल रहा हूँ, इसको 2 बोल रहा हूँ और इसको 3 बोल रहा हूँ। तो रिएक्टिविटी की अगर मैं बात करूंगा तो सबसे मैक्सिमम रिएक्टिव कौन सा होगा, यहाँ पर बेंजाइलिक और एलाइलिक कैटेगरी तो उसने मेंशन की नहीं है, तो फिर अपन को कौन सा देखना पड़ेगा एल्किल हैलाइड में सबसे ज़्यादा कौन सा 3 डिग्री, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव तो कौन सा होगा आपका 3rd एग्जाम्पल होगा। अब इसके बाद में अपन को चूज करना है 1st और 2nd में से। अब अगर मान लीजिए यहाँ से ब्रोमीन हटाता हूँ कितना डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा 2 डिग्री, यहाँ से अगर क्लोरीन को उठाता हूँ कितना बनेगा 2 डिग्री। समस्या हो गई क्योंकि अपन तो इतनी देर जो रिएक्टिविटी देख रहे थे वो किसके बेस पर थी, स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन। लेकिन अब की बार अगर आप यहाँ पर हेलोजन को रिमूव कर रही हो तो आपका जो कार्बोकेटाइन तो क्या बन रहा है सेम, यहाँ पर भी 2 डिग्री बना, यहाँ पर भी कितना बना 2 डिग्री। तो अब इस वाली कंडीशन में आपको क्या करना है, जब भी कार्बोकेटाइन सेम आ रही हो ना आपके पास, तो वहां पर आपको क्या देखना नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। मीनिंग जो लिविंग ग्रुप हेलोजन का साइज जितना ज्यादा होगा तो उसकी जो टेंडेंसी होगी लीव करने की उतनी मैक्सिमम होगी, मीनिंग जो रिएक्टिविटी टुवार्ड्स एसिड रिएक्शन भी क्या होगी मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पर आइए, यहाँ पर हेलोजन कौन सा है क्लोरीन है मेरे पास, और यहाँ पर हेलोजन कौन सा अटैच कर रखा है मैंने ब्रोमीन, और मैंने सिखा रखा है क्लोरीन और ब्रोमीन में साइज किसका ज़्यादा है ब्रोमीन का। तो यहाँ पर इजीली जो रिएक्शन से लीव कौन करेगा हेलाइड की फॉर्म में ब्रोमाइड, जिसका साइज जितना ज़्यादा होता है वो उतना अच्छा क्या होता है आपके गुड लिविंग ग्रुप होता है। तो दोनों का कंपैरिजन करो तो ब्रोमाइड इज ए गुड लिविंग ग्रुप कंपेयर टू क्लोराइड। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी फिर किसकी होगी, ये भी 2 डिग्री कार्बोकेटाइन तो सेम है। जब कार्बोकेटाइन सेम आ जाए उस वाली कंडीशन में क्या देखना आपको हेलोजन का साइज, कौन से हेलोजन का साइज ज़्यादा है ब्रोमीन वाले का, तो रिएक्टिविटी भी क्या होगी इसकी ज़्यादा, फिर नंबर आएगा आपके 2nd का, और उसके बाद में नंबर किसका जाएगा 1st का। तो यहाँ पर नोट क्या डल जाएगा आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बन जाएगा, इन दोनों को सोल्व करने के लिए पॉइंट बता रहा हूँ। इफ कार्बोकेटाइन इज सेम देन deal with the living group, then deal with the living group to see reactivity towards SN1 रिएक्शन। ये आपको पॉइंट आपको माइंड में रखना है क्या बोल रहा है। अगर मान लीजिए ऐसा केस आ जाता है जिसमें कार्बोकेटाइन क्या बन रहा है सेम आ रहा है, 2 डिग्री आ रहा है 2 डिग्री 3 डिग्री सेम हो गया, तो उस वाली कंडीशन में आपको डील किससे करना है लिविंग ग्रुप से। और लिविंग ग्रुप को देखकर क्या बता सकते हैं कि कौन मोस्ट रिएक्टिव है। और लिविंग ग्रुप का क्या ध्यान रखना, जितना साइज लार्ज होगा उतना ही गुड लिविंग ग्रुप होगा। तो क्या बोल दूंगा साइज ऑफ लिविंग ग्रुप, साइज ऑफ द लिविंग ग्रुप। अगर मान लीजिए लिविंग ग्रुप की साइज क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है तो उसकी रिएक्टिविटी भी क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी। ये ध्यान रखना आपको, जितना लार्ज साइज का लिविंग ग्रुप होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी क्या होती है मैक्सिमम होती है। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है एग्जामिनर आपके सामने बना सकता है और उसको इस टाइप से आपको सोल्व करना है। क्लियर है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर लास्ट पॉइंट बचेगा उसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर जो रिएक्टिविटी की ऑर्डर पूछता है चाहे SN1 रिएक्शन में 2 टाइप के होते हैं, वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला। जब कार्बोकेटाइन सेम रख दे तो उस वाली कंडीशन में आपको डील किससे करना है लिविंग ग्रुप से, अदरवाइज डायरेक्ट डील। सबसे पहला आपका मेथड क्या होगा, डील किससे करोगे ऑलवेज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। और मैंने सिखा रखा वो कैसे होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, बेंजाइलिक एलाइलिक देन 3 डिग्री देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। ये ऑर्डर आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। अब लास्ट पॉइंट देखते हैं SN1 रिएक्शन का। अब यहाँ पर देखो एक इंपॉर्टेंट बात आती है क्या, कि जो भी आपका विनाइलिक होता है ना, ये लिख रहा हूँ मैं, विनाइलिक एंड एरिल हैलाइड,
विनाइलिक एंड एरिल हैलाइड आर हैलाइड्स आर less reactive towards SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन जो भी आपके विनाइलिक कैटेगरी वाला और एराइलिक कैटेगरी वाला दोनों ही क्या होती है, लेस रिएक्टिव। कौन सी रिएक्शन के प्रति? SN1 रिएक्शन के प्रति। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू पार्शियल कैरेक्टर, इसको करेक्ट स्टेटमेंट में से लिख सकते हैं, विनाइल एंड एराइल हैलाइड आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स SN रिएक्शन ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड character in between CX bond, which is difficult to break। ये ध्यान रखना, ये मैंने आपको पहले भी सिखा रखा है कि सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन में डबल बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। डबल के कंपैरिजन में ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। अगर आपको सिंगल बॉन्ड को ब्रेक डाउन करना हो तो आप इसको इजीली ब्रेक डाउन कर सकते हो, लेकिन जहाँ पर भी डबल बॉन्ड आ गया तो वहाँ पर आप उसको इजीली ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि जो भी आपका विनाइलिक और एराइल हैलाइड है ये क्या होती है, लेस रिएक्टिव होती है। रीजन क्या जाएगा, ड्यू टू द पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इन बिटवीन द CX बॉन्ड, यानी जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड है इसमें क्या डेवलप हो जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। क्लियर है? ये किससे डेवलप होगा, बाय रेजोनेंस। ये जरूर ध्यान रखना है, रेजोनेंस के थ्रू बिटवीन CX बॉन्ड बाय रेजोनेंस। रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस के थ्रू क्या हो जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा। और फिर ये लिखेंगे आप विच इज डिफिकल्ट टू ब्रेक, और जिसको तोड़ना ब्रेक डाउन करना क्या होगा, आपके लिए डिफिकल्ट होगा। क्लियर है? अब इसको देखते हैं किस टाइप से स्टेटमेंट काम करता है। आइए सबसे पहले अपन स्टडी कर लेते हैं किसकी, विनाइलिक की। विनाइलिक का मीनिंग कौन सी कैटेगरी है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl। 17 ग्रुप का एलिमेंट है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 4 6 और एक इसमें आ गया आपके बॉन्ड के फॉर्मेशन में। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर क्या है, लोन पेयर। हमेशा ये ध्यान रखना, जब भी डबल बॉन्ड और लोन पेयर आए ना, वहाँ पर जो रेजोनेंस के अंदर जो पार्टिसिपेट करेगा ना, तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मूवमेंट किस ओर से होगा, लोन पेयर से डबल बॉन्ड। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि लोन पेयर क्या है, फ्री है, जबकि यहाँ पर डबल बॉन्ड क्या है, दो एटम के न्यूक्लियाई के बीच में बॉन्डेड है। नहीं, ये वाला फ्री है तो इजीली क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। नहीं, ये लोन पेयर तो मूव करेगा इस वाले बॉन्ड पर, और ये डबल बॉन्ड मूव कर जाएगा इस वाले कार्बन पर। क्या चेंज होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ये भी किसकी कंडीशन है, रेजोनेंस की। तो देखिए क्या क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पर CH2, यहाँ पर डबल बॉन्ड था, अब देखो यहाँ पर डबल था, ये बॉन्ड मूव कहाँ पर किया, इस वाले कार्बन पर, किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड में। फिर क्या है आपके पास CH, ये लीजिए CH, पहले सिंगल था, 2 इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर का मीनिंग कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, और एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कितने इलेक्ट्रॉन से होता है, 2 इलेक्ट्रॉन से। एक बॉन्ड पहले से, एक लोन पेयर आ रहा है, नहीं क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, और इधर क्या आ जाएगा आपका Cl आ जाएगा। अब ध्यान से सुनना, ये वाले कार्बन के ऊपर देखो, एक इलेक्ट्रॉन तो खुद का था और एक इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन का लेकर आ गया, नहीं कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? साथ भी देखो क्लोरीन हेलोजन जो ग्रुप है ना आपका 17 ग्रुप, कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, 1 बॉन्ड का। कितना बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया, 2 का। जब भी 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। और यहाँ पर देखो आपको CX बॉन्ड का ब्रेकडाउन करना है SN1 रिएक्शन में, वहाँ पर कौन सा था, सिंगल, लेकिन यहाँ पर कौन सा आ गया, डबल बॉन्ड। तो जैसे डबल बॉन्ड आया तो ये वाला क्या हो जाएगा, आपके बॉन्ड ब्रेकडाउन नहीं होगा। वापिस से रेजोनेंस देखो कैसे होगा, ये वाला नेगेटिव इधर आएगा और ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पर चला जाएगा। ये वाली स्ट्रक्चर से वापस ये वाली स्ट्रक्चर बन जाएगी, CH2 नेगेटिव में आया तो सिंगल डबल में कन्वर्ट हो गया, CH। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, डबल है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जा रही है, मीनिंग डबल सिंगल में, ये देखो सिंगल में कन्वर्ट हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन जा रही तो पॉजिटिव क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्लोरीन। तो ये क्या बना दिया आपने, जो रेजोनेंस के थ्रू विनाइल हो चाहे से एराइल हैलाइड हो, दोनों में क्या हो रहा है, जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड है ना, प्योर सिंगल बॉन्ड नहीं रहता है,
कौन सा कैरेक्टर डेवलप हो जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड ब्रेक डाउन करने में डिफिकल्टी हो रही थी, कौन सा बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड, क्या हो जाएगा, स्टेबल है, सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन में इजीली ब्रेक डाउन नहीं होगा, तो SN1 रिएक्शन नहीं देगा। क्लियर है, तो ये वाला पॉइंट हो गया, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अब लास्ट पॉइंट है, फिर आपकी SN1 रिएक्शन कंप्लीट है। लास्ट पॉइंट में आपको यही डिस्कस करना है कि ऐसे कौन कौन से कंपाउंड है जो आपके SN1 रिएक्शन है वो प्रोवाइड नहीं करवाते, मीनिंग SN1 रिएक्शन के जो रिएक्शन है वो आपको प्रोवाइड नहीं करवाएंगे, और उसके रीजन क्या क्या है फटाफट देखेंगे। इसको 3 ही पॉइंट है, बस ज़्यादा नहीं है, 3 ही पॉइंट है इस वाले पॉइंट में। ऐसे कौन कौन से कंपाउंड है जो SN1 रिएक्शन नहीं देती, उसका रीजन देखना। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है, क्या, अगर मान लीजिए आपके पास इस टाइप का कोई भी कंपाउंड हो, CH3 CH2, और यहाँ पर क्या हो आपके पास, ये लीजिए कोई भी हेलोजन ले लीजिए, मैंने X लिख दिया। ये वाला हेलोजन कितना डिग्री है पहले तो ये बताइए मेरे को। हेलोजन इस वाले कार्बन से अटैच है, ये वाला कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है, केवल 1 से। तो कौन सा है ये वाला, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। हमेशा आप ध्यान रखेंगे 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है ना, जैसे मैं CX बॉन्ड को ब्रेक डाउन करूंगा, यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। कौन सा कार्बोकेटाइन बन रहा है, 1 डिग्री, तो ये वाला कभी भी SN1 रिएक्शन नहीं देगा। तो ये ध्यान रखना, नो SN1 रिएक्शन, ये SN1 रिएक्शन नहीं देगा। इसका रीजन क्या हो जाएगा, रीजन ये लिखना है क्या, प्राइमरी कार्बोकेटाइन 1 डिग्री बोल दीजिए, अदरवाइज कौन सा बोल सकते हो आप, प्राइमरी। तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन इज लीस्ट स्टेबल, जो प्राइमरी कार्बोकेटाइन है ना वो क्या होता है, लेस स्टेबल होता है। जब कार्बोकेटाइन ही स्टेबल नहीं हो रहा तो वो SN1 रिएक्शन नहीं देगा। कौन सा मैक्सिमम देगा, जितना मैक्सिमम स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा ना उतनी रिएक्टिविटी किसमें शो करेगा, SN1 रिएक्शन में। तो एक तो ये ध्यान रखना 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है ना, कभी भी आपकी SN1 रिएक्शन नहीं प्रोवाइड करवाएगा। रीजन क्या हो गया कि प्राइमरी कार्बोकेटाइन क्या होता है, लीस्ट स्टेबल। सेकेंड वाला देखिए, एक तो ये एग्जाम्पल ध्यान रखना है। सेकेंड वाला, कोई भी आपके पास रिएक्शन आ जाए जिसमें आपके पास कौन कनेक्ट आ जाए, फ्लोरीन, तो ये वाला भी क्या होता है आपके SN1 रिएक्शन नहीं देता है, नो SN1 रिएक्शन। अब इसका रीजन क्या आ जाएगा, हमेशा ध्यान रखना जो फ्लोरीन होता है ना इसका साइज क्या है, स्मॉल है, स्मॉल साइज है, तो ये वाला बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, और तो ये क्या हो जाएगा, इजीली यहाँ से रिलीज नहीं होगा। क्लियर है, तो इसका रीजन क्या हो जाएगा, ये SN1 रिएक्शन नहीं दे रहा है, इसका रीजन क्या हो जाएगा, ये फ्लोरीन क्या कैसा ग्रुप नहीं है, लिविंग ग्रुप तो है लेकिन गुड लिविंग ग्रुप नहीं है। कैसा लिविंग ग्रुप है, बैड लिविंग ग्रुप। तो यहाँ पर इसका रीजन क्या हो जाएगा, फ्लोराइड, F नेगेटिव को क्या बोलते हो, फ्लोराइड। क्लियर है, तो फ्लोराइड इज नॉट ए गुड लिविंग ग्रुप। ये ध्यान रखना है कि जो भी आपका फ्लोराइड है ना वो क्या नहीं है, गुड लिविंग ग्रुप नहीं है। रिएक्शन कौन मैक्सिमम देगा, जितना लार्ज साइज का हेलोजन अटैच होगा ना उतनी रिएक्शन क्या होगी, मैक्सिमम होगी। क्लियर है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना फ्लोराइड है इज नॉट ए गुड लिविंग ग्रुप। तो यहाँ पर जब भी फ्लोरीन आ जाए ये कभी भी SN1 रिएक्शन नहीं देगा। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड आ जाए तो ये भी कभी भी आपके SN1 रिएक्शन प्रोवाइड नहीं करेगा। एक लास्ट एग्जाम्पल और है इसी के अंदर, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखो लास्ट एक थर्ड एग्जाम्पल है जो आपके 12th बेस तक तो नहीं आता है, लेकिन जो आपके फ्यूचर एग्जाम है उसके अंदर कभी कभार पूछ लेता है कि ये वाला SN1 रिएक्शन देगा या नहीं देगा। तो उसी पॉइंट को डिस्कस करने के लिए बता रहा हूँ, 12th तक इतना नहीं पूछेगा। तो ये वाला पॉइंट ध्यान रख लेना। मान लीजिए अगर आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड दे दे, रिंग की फॉर्म में दे दे, और रिंग में क्या बना दे, ब्रिज बना दे। क्लियर है, रिंग की फॉर्म में प्रोवाइड करके क्या बना दे, ब्रिज बना दे, और यहाँ पर क्या लगा दे, क्लोरीन लगा दे। अब आपको अच्छे से बताइए क्लोरीन यहाँ से रिमूव होगा तो किसका फॉर्मेशन होगा, कैटाइन का। कैटाइन कौन सा बन जाएगा, अगर मैं यहाँ पर SN1 रिएक्शन करवाना चाह रहा हूँ तो यहाँ पर इस टाइप का सीन क्रिएट होगा। क्लियर है, ये लीजिए, और यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो गया, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव कहाँ पर आ रहा है, ब्रिज हेड पर। ये इस रिंग का क्या है, हेड है। कौन सा, ब्रिज हेड है, तो यहाँ पर ब्रिज हेड पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव। तो आपको ये ध्यान रखना ये भी क्या नहीं देगा आपके, नो SN1 रिएक्शन, नो SN1 रिएक्शन। इसका रीजन क्या हो जाएगा, इसका रीजन ये हो जाएगा कि जो ब्रिज हेड वाला कार्बोकेटाइन है ना ये भी क्या है, लीस्ट स्टेबल। तो क्या हो जाएगा, ब्रिज हेड कार्बोकेटाइन इज
हाईली अनस्टेबल, इज हाईली अनस्टेबल अकॉर्डिंग टू ब्रेड्थ रूल, अकॉर्डिंग टू ब्रेड्थ रूल। ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। जो ब्रेड्थ रूल है, इसी ने ये बताया था कि जो भी आपके कार्बोकेटाइन ब्रिज पोजीशन पर फॉर्म होता है ना, वो कभी भी स्टेबल नहीं होता। जब कार्बोकेटाइन ही स्टेबल नहीं हो रहा है तो फिर वो आपके SN1 रिएक्शन प्रोवाइड नहीं करवाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर आकर आपकी जितने भी SN1 रिएक्शन है, कौन प्रोवाइड करवा रहा है, कौन नहीं देगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, कितने स्टेप मैकेनिज्म है, कौन सा इंटरमीडिएट बनता है, कौन सा सॉल्वेंट फेवर करता है, रिएक्टिविटी में डिसाइडिंग फैक्टर कौन है, ये टोटल अपन ने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट वाले लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे SN2 रिएक्शन। क्लियर है? लेक्चर में अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, अपने क्लासमेट के साथ, अपने क्लिक्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो की लिंक को शेयर कीजिए।